सो फाइनली दोस्तों यहाँ पर यूएमटी टूल की तरफ से एक नई अपडेट आ चुकी है और ये अपडेट आया है बेसिकली एमटी के सीपीयू के ऊपर। इसका की वर्जन है 3.5 का और इसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे मॉडल ऐड किया गया है जो कि आप भी अगर आप देखोगे तो मतलब आपको भी लगेगा हाँ ये अपडेट काफी अच्छा है। तो चलिए अपडेट की तरफ लेके चलता हूँ आपको और अपडेट आप भी देखिए कैसा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यूएमटी एमटी के वर्जन 3.5 का अपडेट है जिसमें कि ओप्पो का एमटी 6835 वाला सीपीयू इन्होंने ऐड कर दिया है। पूरा डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट्स न्यू के अंदर में यहाँ पे कुछ मॉडल्स हैं लावा के, स्टॉर्म लाइट और यहाँ पे ओप्पो का सबसे मेन है ये वाला हमारा ओप्पो का A3X 5G और ओप्पो का A5X 5G जो कि दोनों ही फोन हमने ISP से किया है अनलॉक। अभी की डेट में ये अनलॉक नहीं हो रहा था और ओप्पो का कोई सपोर्ट भी नहीं है, तो ओप्पो का सपोर्ट नहीं है तो आप ऑनलाइन भी नहीं करा सकते। तो ऐसे में हम इसको ISP से करते थे और अभी ISP से करने का झमेला अब खत्म हो चुका है क्योंकि इसका जो सिक्योरिटी पैच है आप देखेंगे अगर गौर करेंगे तो 2026 मार्च तक का इन्होंने दे रखा है, यानी कि आपका ये मई चल रहा है और मार्च तक का इन्होंने सिक्योरिटी पैच दे रखा है। तो अभी इतना जल्दी तो सिक्योरिटी पैच आपका अपडेट होगा नहीं। तो कुल मिला जुला के इस पूरे अपडेट में सबसे बेस्ट दो मॉडल थे और काफी अच्छा ये फोन बिका है A3X और A5X। तो ये दोनों मॉडल इन्होंने ऐड कर दिया है। अब आपको इसको कैसे अनलॉक करना है वो आपको अगर टूल खोल के बताऊंगा। इसके अलावा जब ये देखेंगे आप मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 MT 6835 वाला जो सपोर्ट है इसका एक अलग से इन्होंने बी रोम में टैब दे दिया है। उसके वजह से क्या होगा कि आपका जितना भी फोन है अभी के डेट में जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच पे आप एक बार चेक कर लीजिएगा उसमें कौन सा सीपीयू है, उसके हिसाब से अगर ये वाला सीपीयू है तो ओप्पो A3X और A5X के अलावा भी जो बाकी मॉडल है उनको भी आप चाहो तो इससे आसानी से अनलॉक कर सकते हो। ये इसमें इन्होंने सपोर्ट दे रखा है। इसके अलावा FRP 2025 वाला जो रीसेट वाला ऑप्शन था उसको भी टाइम आउट का जो एरर आ रहा था वो आपका मतलब इन्होंने प्रॉब्लम फिक्स कर दिया है। और ये जो A3X है यहाँ पे इनका कहना है कि इसको इन्होंने टेस्ट करके देखा है, प्रॉपर काम कर रहा है A3X पे। A5X भी अगर अभी काम कर रहा है तभी इन्होंने मॉडल दे रखा है। अभी टूल को आपको दिखा दूं तो टूल के अंदर आप देखेंगे तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे नीचे आप देखिए ओप्पो MT 6835 का ऑप्शन दे रखा है। आपको यहाँ पे कुछ भी अब छेड़ने का जरूरत नहीं है। 6835 आपने छेड़ दिया मतलब क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपको सिंपल सा ये जैसे ये मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखिए फोर्स बी रोम 3 पे ऑटोमेटिक लेके जा रहा है। तो ये इस पे कुछ भी छेड़ना नहीं है, सीधा आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ से रीसेट NFRP करके एग्जीक्यूट कर देना है। अब बाई चांस मान लीजिए कि अगर आपका ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है तो प्रॉपर यहाँ से ओप्पो सेलेक्ट करके और यहाँ पे आप देखेंगे तो ओप्पो का A3X ये सारे मॉडल यहाँ पे दे रखा है, ओप्पो A5S A5X ये सारे मॉडलों का प्रॉपर यहाँ से सेलेक्ट करके भी आप कर सकते हो। अगर आपका बाई चांस प्री लोडर का एरर आ रहा है या फिर आपका DA मांग रहा है, कुछ भी ऐसा एरर आ रहा है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके प्रॉपर और तब जाके एग्जीक्यूट करके आप ये ऑप्शन को ट्राई करके आप अनलॉकिंग वगैरह कर सकते हो। तो ये दो मॉडल था जो कि इसमें इस टूल के अंदर में अपडेट आया हुआ है और दो मॉडल इन्होंने ऐड किया है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी खास नहीं है। सैमसंग के 3 मॉडल है यहाँ पे देखेंगे तो A07 है, A22 और टैब A9 है जो कि मीडियाटेक सीपीयू के साथ आता है, तो इन्होंने इसको भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे एक चीज आपको और बता दूं, यहाँ पे देखेंगे ऐड ओप्पो वन प्लस रियलमी डायमेंसिटी 6300। तो इसका मतलब ये है कि आपका ओप्पो वन प्लस और रियलमी जितने भी फोन हैं उनमें अगर मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 सीपीयू लगा है MT 6835 तो आपका बी रोम में ये सपोर्ट करेगा। आपको सिंपल सा बी रोम में जाके ये ऑप्शन जैसे ये वाला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे इसमें छेड़ना नहीं। अगर यहाँ पे मॉडल ऑप्शन दे रहा है तो यहाँ से मॉडल सेलेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज अगर यहाँ पे आपको मॉडल देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा ऑटो पे रहने देना है और सिंपल सा यहाँ जाके और आपको एग्जीक्यूट करके ट्राई करना है। मे बी आपका पूरा चांस है कि आपका वो फोन अनलॉक हो जाएगा। तो ये था अपडेट और इसके अलावा इसमें और कोई खास चेंजिंग नहीं है, बाकी सारा सेटअप वैसा ही है। तो अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा तो लाइक करिए और अगर आप इसी प्रकार का अपडेट देखते रहना चाहते हैं, आज ही का अपडेट है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।